सोने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है और बाद में शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस समय शरीर कोमा की स्थिति में होता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी शोध का विषय है। आज रात मुझे बहुत अजीब सपना आया। मैंने सुना है सुबह के सपने सच होते हैं। मैं सपनों में डर गया था। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को ऐसा ही कहते हुए सुना होगा। दरअसल सपनों का मनोविज्ञान हमेशा से इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक सभी ने सपनों की व्याख्या अलग अलग तरह से की है। यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि सोने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है और बाद में शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस समय शरीर कोमा की स्थिति में होता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी शोध का विषय है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार सपनों में दिखाई देने वाली हर चीज़ कुछ न कुछ इशारा करती है। तो आइए सपनों की सच्चाई हम जानते हैं और इसे पर्दा उठाते हैं। सपने में पानी का इस तरह से दिखाई देना होता है शुभ या अशुभ। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। इसका अर्थ धन और भौतिक लाभ से होता है। ऐसा सपना इशारा करता है कि आपको शुभ समाचार मिलने वाला है और आपके अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। वहीं अगर आप सपने में झमाझम बारिश देखते हैं तो इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होने वाली हैं। व्यापार और नौकरी में तरक्की की प्रबल संभावना है। यदि किसी व्यक्ति ने सपने में साफ पानी देखा है तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। इसका अर्थ है नौकरी पेशा लोगों को उन्नति मिलने वाली है। घर में किसी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है। अगर आप सपने में समुद्र का पानी देखते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने देखने के बाद मनुष्य को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और ऊंचाई वाली जगहों पर सावधानी से जाना चाहिए। ये सपना भविष्य में सावधानी बरतने की तरफ इशारा करता है। सपने में गुलाब का फूल देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में गुलाब का फूल देखते हैं तो ये आपके लिए शुभ माना जाता है। ये आपके जीवन में आने वाली सकारात्मकता का संकेत है। ऐसे सपनों का ये अर्थ भी होता है कि जल्द ही आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। सपनों में डूब जाना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप गहरे पानी में डूब रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आप किसी डर या दुख में हैं। सपने में आप अपने आप को, उस व्यक्ति को, उन घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए जो गुजर चुकी है। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। खुद को दरिद्र रूप में देखना। आप सपने में खुद को गरीब, दरिद्र देखते हैं तो आपके लिए ये स्वप्न अच्छा है। आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वप्न का मतलब आपके धन में वृद्धि होना है। ये अटके हुए धन के वापस मिलने का भी संकेत है। सपने में तोता देखना। अगर आप सपने में तोता नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। आपके जीवन में सुख की शुरुआत होने वाली है। तोता हमेशा से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सपने में पहाड़ पर चढ़ना। सपनों में पहाड़ चढ़ने का मतलब आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं। इस तरह के सपने हमेशा सफलता के शिखर पर जाने की ओर इशारा करते हैं। सपने में फलों का पेड़ दिखाई देना। अगर आप सपनों में फलों से लदा हुआ वृक्ष देखते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाली ढेर सारी खुशियों को इशारा करते हैं। फल फूल खुशी का प्रतीक माने गए हैं। फूलों से लदा पेड़ खुशियों के आगमन का ही संकेत माना गया है। मृत्यु देखना। अगर आप सपनों में अपने किसी भी परिजन की मृत्यु होते हुए देखते हैं तो समझिए उनकी आयु में वृद्धि होती है। हिंदू शास्त्रों में इस तरह के सपनों को गलत नहीं माना जाता है।
शिव पार्वती को देखना। भगवान शिव पार्वती जिन्हें सपनों में एक साथ दिखाई देते हैं उनके लिए शुभ माना जाता है। खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, सपने में शिव पार्वती के दर्शन होना जल्दी विवाह होने के संकेत हैं। अगला स्वप्न जानने से पहले अगर आप मेरे भक्त हनुमान के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय बजरंगबली जरूर लिखें। चलिए जानते हैं अगला स्वप्न कौन सा है। भवन का निर्माण देखना। सपनों में भवन का निर्माण दिखाई देने का मतलब है आपके जीवन में उन्नति होने वाली है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। झाड़ू का दिखना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में झाड़ू का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका सीधा संकेत है आपको धन लाभ होने वाला है। सपने में नेवले को देखना। सपनों में नेवले का दिखना शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेवला नजर आने का मतलब है हमारे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना। ज्योतिष में सपने क्या हैं? हमारे सपने हमारे अचेतन में रहने वाले गहन ज्ञान में टैप करने में मदद करते हैं, जो हमें और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जो हमें हमारे ज्योतिष चार्ट के माध्यम से अपने बारे में जो कुछ भी सीख सकते हैं उस पर विचार करने की अनुमति देते हैं। ज्योतिष और सपने दोनों ही वास्तव में हमारी आत्म जागरूकता और मानस में टैप करने के तरीके हैं। हमें अजीबोगरीब सपने क्यों आते रहते हैं? यदि आप अजीब सपने देखते रहते हैं तो यह तनाव, चिंता या नींद की कमी के कारण हो सकता है। अजीब सपने देखना बंद करने के लिए तनाव के स्तर को प्रतिबंधित करने और नींद की दिनचर्या से चिपके रहने का प्रयास करें। यदि आप एक अजीब सपने से जागते हैं तो गहरी सांस लेने या आराम करने वाली गतिविधि का उपयोग करके सो जाएं। सबसे दुर्लभ सपना क्या है? अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पष्ट सपने सबसे दुर्लभ प्रकार के सपने होते हैं। सपने देखते समय आप सचेत रहते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, लेकिन आप सपना देखते रहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार 55% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार इस प्रकार के सपनों का अनुभव करते हैं। सपने में शुभ संकेत क्या है? क्या आपने कभी सपने में अच्छे भाग्य के संकेत देखे हैं? हम में से ज़्यादातर लोग अपने सपने तब देखते हैं जब हम रात को सोते हैं, लेकिन सपने में जो हुआ उसे पूरी तरह याद नहीं रख पाते। जवाहर, फलों से लदा पेड़, आग, उड़ान, महिला, खुशी, तिप्तिया घास, अनाज। सपने कितने प्रकार के होते हैं? दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न को नींद और जागने के बीच चेतना के स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। झूठे जागरण के सपने। मुझे पता है कि मेरे साथ सुबह के समय ऐसा कई बार हुआ है। अस्पष्ट सपने। अस्पष्ट सपने तब आते हैं जब आपको एहसास होता है कि आप सपने देख रहे हैं। सपने में मंदिर देखना। स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में मंदिर देखता है तो यह सपना आपको व्यापार में मुनाफा और धन प्राप्ति का संकेत देता है। ऐसे सपने जीवन में उन्नति के प्रतीक होते हैं। अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।